क्लियर? समझ में आया क्या बोला मैंने? कई नंबर ऐसे आएंगे जो केवल केवल 2 की पावर ही आएंगे, जैसे उसने लिखा है केस फर्स्ट, लेट n इक्वल टू 2 रेज टू पावर k वेयर k इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है? जैसे 4 आया स्टार्टिंग में, 2 की पावर 3 है, सॉरी 2 की पावर 2 है, फिर 8 आया 2 रेज टू पावर 3, जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? यानी कि इसका मीनिंग कहने का ये है कि n इज इक्वल टू पावर ऑफ 2 ओनली। तो इसके ऊपर फाइव ऑपरेट कर दो, दोनों साइड फाइव ऑपरेट करेंगे तो फाइव एन इक्वल टू फाइव ऑफ 2 रेज टू पावर के। इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे क्योंकि ये 2 क्या है, प्राइम है। पीछे एक रिजल्ट था जो हमने बताया था, फाइव ऑफ पी रेज टू पावर के इज इक्वल टू पी रेज टू पावर के माइनस पी रेज टू पावर के माइनस 1। ऐसे लिख दो आप इसको। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर के माइनस 2 रेज टू पावर के माइनस 1। फिर इसने इसमें से ये कॉमन ले रखा है 2 रेज टू पावर के, तो ये बचेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, तो यानी कि लास्ट में 2 रेज टू पावर के माइनस 1 आया। क्लियर? और इसमें के क्या है आपको बताया था मैंने के बारे में स्टार्टिंग में कि के ग्रेटर देन 1 है। आप ये बताओ के की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इसने लिख रखा है सिंस के ग्रेटर देन 1। अगर के ग्रेटर देन 1 है तो जो 2 की पावर जो के माइनस 1 नंबर बनेगा वो हमेशा इवन ही आएगा। यानी कि ये राइट साइड क्या बनेगी, इवन आएगी। तो इसका मीनिंग फाइव एन क्या बन गया, इवन बन गया। तो ये हमने प्रूव करना था कि ये इवन आएगा। क्लियर? अब सेकंड केस उसने ये कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर n की पावर में ओनली, जिसको बोलते हैं प्योरली पावर, कि केवल 2 की ही पावर ना बने, यानी कि किसी प्राइम की पावर इसमें, हाँ ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि वो नंबर ले लिए अब जो 2 की पावर से डिफरेंट थे, जैसे 3 था, 5 था, 6 था, अप टू सोन जैसे। तो वो जो कैटेगरी आई वो उसने दूसरी कैटेगरी ये बना दी, व्हेन n इज नॉट ए पावर ऑफ 2 देन n इज डिविजिबल बाय एन ओड प्राइम। कहता है कि n जो है अब केवल 2 की पावर वाला नंबर नहीं है, तो वो नंबर हमेशा किसी प्राइम से जरूर डिवाइड होगा। यानी कि उस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, n को p की पावर यानी कि एक प्राइम की पावर और साथ में कोई इंटीजर m। क्लियर? जो k है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब इन दोनों का जीसीडी हमेशा 1 रहेगा। सर कैसे बनाया ये? आपको बता तो था मैंने, एक नंबर लिया 3, एक नंबर ले लिया मैंने 7, एक ले लिया कोई 12, कोई ले लिया 18, जो 2 की पावर में नहीं है केवल। फिर आ गया 19 भी आ गया, वैसे 20 भी आएगा। जैसे 12 के बारे में बात करूं, इनके बारे में फिर समझ जाओगे। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 स्केयर यानी कि 2 स्केयर इंटू 3। एक प्राइम की पावर और दूसरा कोई इंटीजर। तो इसने लिखा है, इसका नाम रख रखा है पी रेज टू पावर के इंटू एम। देखो उसने लिख रखा है ना इनको, वो नंबर को। इसको क्या लिखोगे, 4 इंटू 5 यानी कि 2 स्केयर इंटू 5 लिख दिया ना। तो हमेशा ऐसा बनेगा कि वो नंबर प्राइम की पावर इंटू सम इंटीजर आएगा। क्लियर? दोनों साइड 5 ऑपरेट कर दो, 5 लगा दो। अब इन दोनों का जीसीडी क्योंकि 1 है और 5 फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है m और n का, उसके ऊपर 5 फंक्शन ऑपरेट है और m और n का जीसीडी 1 है, तो ये 5m अलग हो जाएगा और 5n अलग हो जाएगा इनका प्रोडक्ट ऐसे। तो इसलिए ने अलग अलग कर दिया। इसको इसने पीछे वाले रिजल्ट से लिख दिया और ये एज इट इज रख दिया। अब सुनना ध्यान से जो ये बोल रहा है, क्या बता रहा है उसके बाद कि पी ओड है तो पी माइनस वन इवन है। सीधी सी बात है, पी माइनस वन अगर इवन है तो पी माइनस वन 2 इंटू सम इंटीजर आएगा। तो उसने इंटीजर टी लिया है, तो पी माइनस वन की वैल्यू यहाँ रख दी उसने 1 में, 2 इंटू टी। देखो अब ये नंबर फाइव एन जो है 2 का मल्टीपल आ गया, तो इसका मीनिंग ये इवन हो गया। और ये आपने प्रूव करना था इसके अंदर। नेक्स्ट देखो जो पीछे वाले से ही बना रखा है, एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर है। इफ एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ एन, जो एन के प्राइम डिवाइजर होंगे वो डिवाइजर एम के भी हैं। ठीक है? यानी कि एन के अंदर सारे प्राइम जो आएंगे वो एम में तो आएंगे, एम में और ज्यादा होंगे। जैसे उसने लिख रखा है, एन की प्राइम फैक्टराइजेशन ये कर दी, एम की प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो आएंगे आएंगे। प्राइम P1 P2 PR, इनके अलावा Q1 Q2 Q T और ले लिए। जो ये पावर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जितनी भी है ये पावर ऊपर प्रूव करना है कि इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा। देखो इसने प्रोडक्ट किया हुआ इन दोनों का, उनके ऊपर 5 लगाना है और ये इस टाइप से प्रूव करके दिखाना है कि n बार होगा और 5n बचेगा।
इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इनका प्रोडक्ट आपको करना आता है। P1 की पावर A1 प्लस B1 हो जाएगी, P2 की पावर A2 प्लस B2, और ये अलग रहेंगे डिफरेंट। अब ये सारे क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है तो फाइव इन सब पे अलग अलग लगेगा। आप इसको लिख लेना, बीच में लाइन मिस है यहाँ पे, कि फाइव इस पे अलग, फाइव इस पे अलग, फाइव इस पे अलग, सभी पे फाइव अलग, और पीछे वाला रिजल्ट अप्लाई कर दिया। क्या इसने फिर डायरेक्ट लिख दिया इसको? ये इसकी गलती है कि इसने इसको डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए। बताओ, फाइव पहले वाले पे लगेगा तो इसको पता है क्या लिखेंगे? P1 की पावर जो A1 प्लस B1 है, माइनस क्या आएगा? P1 की पावर A1 प्लस B1 माइनस 1। सर ये कहाँ से लिख रहे हो? ये मैं यूं लिख रहा हूँ कि पहले तो आपने फाइव इन सब पे अलग अलग लगाना है, फाइव सभी पे अलग अलग ऑपरेट कर दोगे, क्योंकि ये सभी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है और फाइव फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है। तो फाइव पहले वाले पे लगेगा तो ये लिखा जाएगा इस रिजल्ट से जो हमने पीछे पढ़ा था। ये वाला रिजल्ट लग रहा है, बार बार इसको जरूर याद करें। ये रिजल्ट मैंने यहाँ ऑपरेट किया है। फिर इसमें क्या किया, आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर कॉमन किस टाइप से लेना चाहते हैं, डिवाइड बचे तो यानी कि आप क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ से आप कॉमन ले लेना, P1 की पावर A1 प्लस B1 कॉमन ले लेना, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/P1। क्लियर? ऐसे ही दूसरे वाले में करना है, तीसरे में करना है, और लास्ट वाले में करना है। ठीक है, फिर ये जो P1 की पावर A1 प्लस B1 है, आगे P2 की पावर A2 प्लस B2 आएगी। फिर ऐसे ही आते आते वो जो प्रोडक्ट है, वो टोटली प्रोडक्ट किसके इक्वल बनेगा पता है किसी को? वो M और N का प्रोडक्ट आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो इसको ऐसे करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया बताओगे? जैसे मैंने एक लिखा है, जो फर्स्ट वाला ये लिख के दिखाया है, ऐसे ही आप सेकंड लिखेंगे, लास्ट वाला ये लिखेंगे, और इसको लिखेंगे और इनको लिखेंगे। जब लिख के देखोगे, ऐसे ही कॉमन निकालोगे, तो जैसे ये एक कॉमन निकाला वैसे ही दूसरा कॉमन आएगा, लास्ट में आएगा, उनका प्रोडक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग अलग कर देना, तो आपको नजर आएगा कि एक तो बन गया M और एक बन गया N, उन दोनों का उसने प्रोडक्ट लिख दिया, और ये बचा हुआ पार्ट अलग है। N को इसने बाहर कर दिया, M इसके साथ ले लिया, और ये M इनके साथ ले लिया, तो ये किसके इक्वल बनेगा? ये बनेगा 5M के इक्वल। ठीक है, 5M। बस आपने यही प्रूव करना था, और इसका सेकंड पार्ट बनाना है तो दोनों को इक्वल लेना है। पिछली बार तो वो डिफरेंट थे, N और M को इक्वल ले लो, M की जगह N या N की जगह M रख दो, आपकी मर्जी, ये रिजल्ट आ गया। देखो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइंड 600, तो 600 इसको N नाम दे दिया, नंबर है ये N। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करनी आती है, और ये जितने प्राइम आपने देखे हैं 2, 3, 5, इन सब का जीसीडी आपस में 1 है। ठीक है, तो ये रिजल्ट इसने लगा दिया कि n की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 5n ऐसे ऑपरेट होके ये बच जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? और ये रख देना इसके अंदर, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन जो उसने कराया उसी तरीके से आप करो, जो आपको ठीक लगे वैसे कर देना इसको। ठीक है, पहले क्या किया, 600 को ऐसे लिख दिया, 5 सभी पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, 5 इस पे अलग, 5 इस पे अलग, 5 इस पे अलग, इसको अलग कर देना, इसको अलग कर देना, इसको अलग। देखो मैं समझा देता हूँ आपको, और सारे क्वेश्चन एक तरह के लगभग ये। 600 को हमने लिखा है 2 raised to power 3 इंटू 3 इंटू 5 raised to power 2। क्लियर? 5 ऑपरेट किया, और 5 फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है, इसलिए हम 5 अलग अलग ऑपरेट करेंगे इस पे, ऐसे इस टाइप से। इसको लिखेंगे 2 raised to power 3 वाले को 2 raised to power 3 माइनस 2 raised to power 2। वो फॉर्मूला आपको बता था 5p raised to power k वाला। और एक इसको जरूर ध्यान रखें, 5p इक्वल टू होता है p-1 इफ p इज प्राइम। क्लियर? तो ये आएगा एक 3-1 आएगा, ये उस फॉर्मूले से आएगा। ये दो लगते हैं, बार बार इनको जरूर याद कर लें। ठीक है जी, इस टाइप से ये यहाँ ऑपरेट कर दिया, 5 raised to power 2 माइनस 5 raised to power 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर यही आ जाएगा। ये ऐसे कोई याद रखना ठीक नहीं है, ये इसको छोड़ दो बेशक, ये जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे बताना, ये लिखना, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग करो, जो नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, और प्राइम आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जीसीडी 1 आएगा, तो लिख देना कि 5 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है,
तो उस रिजल्ट का यूज करते हमने फाइव अलग अलग ऑपरेट कर दिया और इन रिजल्ट का यूज हो गया और ये आपका नंबर बन गया बस। तो यानी कि 160 160 ऐसे नंबर होंगे जो इससे छोटे होंगे और इसके साथ को प्राइम होंगे। ये तो ऐसे निकालने हैं ये सभी। एन 68 दिया है, देखो 68 को प्राइम में ब्रेक कर दो। ये जरूरी नहीं है लिखना कि भाई आप इस बुक की हेल्प लो और इसको ऐसे लिखो, याद करना ऐसे ये टिपिकल है, ये नहीं, इसमें मिस्टेक होगी स्टार्टिंग में। तो ऐसे करना जैसे ये मैंने बता रखा है, देखो ये अल्टरनेट मेथड बता रखा है, इसको करना है ऐसे, सारी चीजें इसके अंदर है। ये भी हो जाएगा आपसे 462 है, तो जितने भी नंबर हैं ऐसे करना है, देखो ये बताया था। ये भी वही है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1800 दैट आर को प्राइम टू 1800। ये वही पूछना चाह रहा है कि फाइव एन ये नंबर दिया, इसके आपने वो निकालना है फाइव ऑफ 1800 निकालना है, फाइव फाइव निकालनी है इसकी वैल्यू। वही तो है, इस नंबर से वो छोटे नंबर बताओ जो क्या है को प्राइम है। ठीक है, वो कितने आएंगे, वो ये आ जाएंगे, निकाल दी उसमें। पिछले में क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1800 दैट आर को प्राइम टू, ये पिछले में हमने किया। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट को प्राइम नहीं है तो टोटल में से घटा दो, पिछले की तरह एक फॉर्मूला बना था हमने। टोटल है 1800 माइनस 480, तो इतने नंबर वो बच जाएंगे जो इसके साथ जीसीडी 1 नहीं देते, जो को प्राइम नहीं है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं बड़े इजी वे में, देखो इसमें लिख रखा है, सारी चीजें बता रखी है आपको कि 5 ऑफ 15 रेज टू पावर के को ब्रेक करके दिखाओ कि इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इसने 15 लिख दिया। अच्छा राइट साइड ले ली, राइट से लेफ्ट बना दिया क्या, नहीं दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड को अलग सोल्व कर दिया, राइट को अलग। देखो राइट के लिए 5 15 की वैल्यू निकाली, 15 को क्या लिख दिया उसने 3 इंटू 5, फिर अलग अलग ऑपरेट कर दिया 5, और ये 3 क्या है प्राइम है तो इसको सीधा 3 माइनस 1 लिख देना। 5 भी प्राइम है, 5 माइनस 1 लिख देना, 5 पी वाला फॉर्मूला लगा के। क्लियर, ये 8 आया और वो मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो ये देखो दोनों साइड इक्वल प्रूव करने वो इक्वल होगी इसकी। ये सिक्स्थ में इसने क्या प्रूव करने के लिए कुछ है, 2 रेज टू पावर 4 इसको डिवाइड करेंगे। देखो क्या करेगा, 1155 को ब्रेक कर दिया प्राइम में, 3 5 7 11। क्लियर, फिर हमने क्या किया, 5 अलग अलग ऑपरेट कर दिया, हो गया। अब आपको पता है पीछे अभी पढ़ा था हमने, ये जो 3 है 5 है 7 है 11 है, दोनों तीनों चारों नंबर क्या है ग्रेटर देन 2 है। तो उसने कहा है कि वी नो दैट 5n इज इवन इफ n ग्रेटर देन 2। अभी प्रूव किया हमने इसको, तो इसका मतलब 5 3 भी इवन है, 5 5 भी इवन है, ये सारे इवन है, तो ये दो चारों 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी उसने, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, डिवाइड करेगा किसको, इनके प्रोडक्ट को, और इनका प्रोडक्ट को वापस हम क्या लिखेंगे 5 ऑफ, इनके प्रोडक्ट का मीनिंग है 5 ऑफ 1155। ये कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, आपने ये तीनों इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। एक बार एन को लेना है 5186 यहाँ रख दो, फिर उसमें एक ऐड कर दो, फिर उसमें दो ऐड कर दो। ये कहता है कि 5 इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालो और प्रूव करके दिखाओ कि सेम आएगी। ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है आपने इसको याद करना है, ये याद मत करो। आप क्या करो, आप अपने अकॉर्डिंग करो सोल्व उसको, कि जो नंबर है उसको प्राइम में ब्रेक कर सकते हो, वो नंबर प्राइम में ब्रेक होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर सकते हो। जैसे इसने 5186 लिया, 2 इंटू ये लिखा 2 क्योंकि प्राइम है, ये भी खुद प्राइम है, तो ये 5 अलग अलग होगा, 5 2 अलग, 5 ऑफ दिस अलग, और वो क्योंकि प्राइम है तो वो एक कम हो जाएगा, 5 2 की वैल्यू 2 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना है। एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ, हमेशा जो मैं बता रहा हूँ उसी टाइप से करना है। जैसे यहाँ पे नंबर जो था 5186 था ना, फिर हमने इसको लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 593 लिया था, ये और ये दोनों क्या है प्राइम है और आपस में रिलेटिवली प्राइम भी है। 5 2 अलग, 5 ऑफ 2593 ये अलग कर दिया। अब इन दोनों पे क्या लगेगा, ये 2 माइनस 1 होगा क्योंकि ये खुद प्राइम है, ये भी 1 माइनस होगा, ये भी प्राइम है, ये फॉर्मूला लगा दिया 5p इक्वल टू p माइनस 1 बता तो दिया, इन दो का ही यूज होगा बार बार।
केवल इन दोनों का ही यूज होगा, क्योंकि नंबर ही ऐसे बनेंगे। ये 1 आ गया, वो 2592 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 2592 बन गया, यही लास्ट में इसका आना। ठीक है, अगले में n+1 कर दिया, ये प्राइम बन गई। प्राइम में ब्रेक करना आपने पीछे सीख रखा है जूनियर क्लास में, उस दिन मैंने आपको बताया भी था प्राइम में कैसे डिवाइड करना है। क्लियर है, ये हो जाएगा ये तो। ऐसे ही ये दूसरा है, एक और प्रूव करना है कि फाइव एन और जो φn+2 की वैल्यू आएगी दोनों की सेम आएगी, n अगर ये लेता हूँ नंबर। 2p-1 पता है ओड है, 2 पता है इवन है, एक इवन है एक ओड है, तो इसका मीनिंग रिलेटिवली प्राइम तो होंगी, उसके अकॉर्डिंग इसने सोल्व करके आपको दिखा रखे हैं। ये सुन लो थोड़ा ध्यान से एक बार। 9 इसमें ये प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ का केस है, सुनना ध्यान से। एक बार ये लेके चलेंगे ये प्रूव करेंगे, एक बार ये लेके चलेंगे ये प्रूव करेंगे, दो केस बनेंगे। क्लियर है, हमने मान लिया कि फाइव एन n/2 के इक्वल है। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि n की वैल्यू 2 रेज टू पावर आएगी, प्योरली 2 रेज टू पावर, वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि सिंस फाइव एन इज एन इंटीजर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि फाइव जो होता है, जैसे भी आपने पीछे नहीं वैल्यू निकाली सभी, यानी कि फाइव की वैल्यू निकाली है तो वो एक इंटीजर ही तो आता है, चाहे कुछ भी आया हो, और वो कैसा इंटीजर आता है, पॉजिटिव। उसने वही लिखा है कि सिंस फाइव एन इज एन इंटीजर, कि फाइव एन की वैल्यू एक इंटीजर आती है जो पॉजिटिव इंटीजर होती है, फॉर ऑल एन, सभी एन के लिए, चाहे वो एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो फाइव एन इंटीजर बनेगा, यानी कि फाइव एन इंटीजर बन गया। फाइव एन इंटीजर का मीनिंग तो n/2 भी इंटीजर आ गया, सीधी सी बात है, क्योंकि ये इक्वल है। हमारा टारगेट तो है n को इक्वल इसके प्रूव करना। क्लियर, अब बताओ, ये नंबर इंटीजर आया तो ये इंटीजर आया तो n खुद क्या होगा, फिर इवन होगा, क्योंकि तो 2 से डिवाइड हो रहा है। n अगर इवन होगा तो इवन होगा तो कैसे इवन होते हैं पता है, n क्या होगा 2 की पावर इनटू सम इंटीजर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सोचो इवन होगा तो 2 की पावर ही मिलेगी हमेशा। जैसे 4 है, ठीक है भाई, 2 रेज टू पावर 2 है, लेकिन अगर मैं बात करूं कोई और नंबर की, जैसे 6 की, तो 2 × 3 आएगा, 8 होगा तो 2 रेज टू पावर 3 आएगा, 10 होगा तो 2 × 5 आएगा, आएगा तो 2 की पावर इनटू सब इंटीजर, तो उसने वही लिखा है। अब ये क्योंकि इक्वल है, फाइव एन इक्वल टू n/2, n की वैल्यू डाल दी जो आपने ये अज्यूम की थी। इसमें हमारा टारगेट पता क्या रहेगा, ये प्रूव करके दिखा देंगे कि जो n आपने ये मानना है, इसमें m क्या होगा, 1 होगा। अगर m 1 हो गया तो n की वैल्यू 2 रेज टू पावर k ही बचेगी ओनली। देखो, n की वैल्यू रखी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको अलग अलग कर दिया क्योंकि ये दोनों का जीसीडी 1 है, इसको इससे लिख दिया, आपने पीछे पढ़ा था, तो आपके पास केस ये आया कि फाइव एम इक्वल टू एम, तो ये कहता है कि फाइव ऑफ ये नंबर इसी के इक्वल कब आता है, केवल एक ही पॉसिबल केस होता है, वो होता है n इक्वल टू 1, और किसी भी केस में नहीं आता। जैसे आपको मैंने पीछे स्टार्टिंग में डेफिनेशन में नहीं बताया कि फाइव एन इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 1, उसने लिखी थी लाइन स्टार्टिंग में, यानी कि n 1 होगा तभी फाइव ऑफ n की वैल्यू 1 आएगी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाइव ऑफ 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये और ये दोनों सेम होंगे केवल 1 के केस में, और किसी भी केस में इक्वल नहीं आएंगे। इसमें वही लिखा है कि फाइव एम इक्वल टू एम है तो उस केस में m की वैल्यू 1 ही आएगी। अब m 1 आ गया तो यहाँ रख दो, तो n की शक्ल ऐसी आ गई जो ओनली प्योरली पावर ऑफ 2 की पावर में पड़ती। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। अब इसका कन्वर्स लेके चलो, मान लिया कि n इसके इक्वल है, प्रूव क्या करना है कि फाइव एन इक्वल टू n/2 आएगा, यानी कि फाइव एन अलग करो और n/2 अलग, दोनों सेम आएंगे, तो उसने वही कराया है। n की वैल्यू 2 रेज टू पावर k फाइव एन में रख दी, इसको बाय प्रॉपर्टी तो फंक्शन फाइव फंक्शन हेलर फंक्शन ब्रेक कर दिया ऐसे, ये बचेगा, और इसको हम ऐसे एडजस्ट करके, ये n की वैल्यू थी तो ये बन गया n/2, बस इक्वल आ गया। देखो ये पूछ रहा था मैं क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, कि n की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं कि फाइव एन की वैल्यू 23 आए। उसने कहा है कि आपको पता है, पीछे हमने ये डेफिनेशन से पढ़ा है कि फाइव एन की वैल्यू 1 दो केस में आती है, जब n 1 हो और n 2 हो। बाकी के केस में अगर n ग्रेटर देन 2 है, जिसको आप n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी बोल सकते हैं, तो उस केस में हमेशा ही 1 आती है, पीछे थोड़ा की थी हमने, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं।
यानी कि ओड, यानी कि 1 जो वैल्यू है, फाइव फंक्शन की वैल्यू 1 दो ही केस में आएगी, बाकी केस में इवन आएगी। और ये तो फाइव एन की वैल्यू कर रहा है 23 आएगी, 23 तो ओड है, ओड तो आ ही नहीं सकती। उसने लिखा है कि सिंस फाइव एन इक्वल टू 23 इज ओड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो एन सैटिस्फाइंग दिस, यानी कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि फाइव एन की वैल्यू 23 दे। क्लियर? इससे रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्राई करें फिर पता चलेगा। देखो एक मैं इसका प्रूफ दे रहा था, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा बाद में। नाइन्थ क्वेश्चन ये वही थ्योरम है जो मैं बता रहा था, ऐसे प्रूव करेंगे जैसे मैं इसका सॉल्यूशन भेजूंगा। इसमें भी दो दे रखे होंगे लेकिन एक करना आपने, जो मैंने एक हिंट दिया था आपको, एम और एन पॉजिटिव इंटीजर है जिनका जीसीडी 1 है, प्रूव करना है कि फाइव ऑफ एम एन इक्वल टू फाइव एम इंटू फाइव एन आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन वाला केस है ये आपकी थी 4.1। ठीक है जी, 4.2, 4.2 आपको थोड़ा हार्ड डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, 4.2 को हम थोड़ी देर में बाद में देखते हैं, उससे पहले हम फिफ्थ चैप्टर में चलते हैं थोड़ा हार्ड, क्योंकि ऐसे इसलिए है वो थोड़ी डेफिनेशन ज्यादा टिपिकल सी लगेगी, कंफ्यूज हो जाओगे, जो हमने 4.1 की थी वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें 5.1 पे जा रहे हैं एक बार। इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है जी, उनको सुनना जो पेपर में आ सकते हैं। बाकी आप इस यूनिट को छोड़ भी सकते हैं, आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करवा रखा है, उन दोनों को अच्छे से कर ले। ठीक है, 3 यूनिट आपकी कवर हो जाएंगी। और पेपर का पैटर्न तो ऐसा है कि 3 क्वेश्चन आने, 3 क्वेश्चन तो वहां से आ जाएंगे, जो मैंने आपको एक मेथड बताया था पीछे चैप्टर लिख रखे हैं उनके सिलेक्शन भी बता रखा है कि कौन कौन से आपने चैप्टर करने हैं। एक ये फॉर्मूला है डी पोलिगनेक फॉर्मूला, इससे हम क्या निकालते हैं, कोई नंबर होता है फैक्टोरियल की फॉर्म में, उस फैक्टोरियल की फॉर्म में जो कोई प्राइम आता है, कोई भी प्राइम आता है तो उसकी हाईएस्ट पावर निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई नंबर लिया 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल में अगर मैं पूछूं भाई जो प्राइम 2 आएगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या आएगी, कोई और प्राइम है उसकी हाईएस्ट पावर क्या आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो जो प्राइम उसमें इंक्लूड होगा उसकी ही पावर निकाल सकते हैं। प्राइम तो इनफाइनाइट होते हैं, सभी के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, या इसको ऐसे पूछ सकता है टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम पी विच डिवाइड्स एन फैक्टोरियल। देखो इसके लिए एक मेथड बताया उसने, इस पे चलना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला केस है। ठीक है, ये रहा। ये कहता है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच इज कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, ये डाउट है तो पूछ लो भाई। ये 5.1 है, कहता है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 3 की हाईएस्ट पावर क्या आएगी। उसके लिए ये डी पोलिगनेक फॉर्मूले कैलकुलेटिंग, एन वो नंबर 100, पी वो प्राइम जो दिया 3, हम क्या करेंगे एन को पी से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसे डिवाइड होगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना आता है 33 आएगा। फिर आगे क्या करेंगे 33 को फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो ये नंबर आएगा बार बार डिवाइड करते जाना 3 से, तो ये राइट में बन रहा है। 33 को 3 से डिवाइड किया 11 आया, 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 11, फिर 11 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 1 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। लास्ट में 0 तक हमने करना है, स्टॉप हो जाएगा। अब आपने ये जो निकाले हैं ना इनको ऐड कर दो, इन वैल्यूज को सम कर दो। उसने वही कहा है कि therefore the highest power of 3 contained in 100 factorial is equal to 100 by 3 का greatest integer, 100 by 3 का स्क्वायर, 100 by 3 का क्यूब, 100 by 3 ऐसे। यानी कि जो आपने निकाले थे 33 11 जो राइट में आए थे उनका सम करना है, वो उसकी हाईएस्ट पावर होगी ऐसे।
ऐसे इसमें कर रखा है। पहले आप क्या करो, 1000 को 7 से डिवाइड करो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, जो आया उसको फिर 7 से डिवाइड, जो आया उसको फिर 7 से, तब तक जब तक 0 ना आए। इनका सम कर दो, वो उसकी हाईएस्ट पावर आएगी उस प्राइम की जो उसके अंदर इंक्लूड होगी, जो उसको डिवाइड करेगी। बात ऐसे ही, ये एग्जांपल थे। जो अलग है वो देखते हैं। हाँ ये देखो फोर्थ, इसमें दो प्राइम आएंगे, लेकिन उसने क्या कहा है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 6। हाईएस्ट पावर ऑफ 6 की हाईएस्ट पावर कैसे निकालेंगे? 6 तो प्राइम नहीं है, लेकिन उसको प्राइम में उसने ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 500 फैक्टोरियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर आएगी इस प्राइम 2 की, वो अलग निकालेंगे और 3 की अलग निकालेंगे। और जो 2 और 3 की आई, उसके बाद 6 की कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, देखो ये जो मिनिमम आएगी। तो उसने क्या कर रखा है, देखो पहले इस 2 की हाईएस्ट पावर निकाली, इसके अंदर 500 को 2 से डिवाइड किया, 250 आएगा। 250 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 125 आएगा। फिर 125 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, मतलब लास्ट तक 0 तक आ गया। ये सम आया 494। ऐसे ही 3 के लिए अगर बात करें तो इसकी आया 247। जो दोनों में मिनिमम आएगी वो 6 की हाईएस्ट पावर होगी। ये मेथड है, आप इसको मत लिखना जो इसने लिख रखा है नीचे, अल्टरनेट मेथड बता रखा है, आप इसको अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर? ज्यादा बर्डन ना हो, मैं इसीलिए आपको वो करवा रहा हूँ जो आपके समझ में आए। फॉर्म अभी हमने वो छोड़ दी है जो आपको थोड़ा परेशान करेंगी। ठीक है? क्लियर? जो आपको समझ में आ सकता है वो चीजें बताई जा रही है। जो आपसे बाहर है वो अभी नहीं कह रहा मैं कि वो करो। समझ में आया कि 6 की अगर आपने पावर निकालनी है, 6 की हाईएस्ट पावर, जो क्या करे, 5 फैक्टोरियल में इंक्लूड हो, यानी कि हाईएस्ट पावर निकालो 6 की जो 5 फैक्टोरियल में इंक्लूड है। यानी कि 5 फैक्टोरियल में 6 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, इसको प्राइम में ब्रेक किया है। 2 के हाईएस्ट पावर निकाली है जो 494 आई, इसके अंदर इंक्लूड जो थी, जो इसको डिवाइड कर रही थी। 3 की हाईएस्ट पावर निकाली जो 247 आई। इन दोनों में जो मिनिमम आएगी वो किसकी हाईएस्ट पावर होगी, 6 की, जो किसके अंदर इंक्लूड होगी, 5 फैक्टोरियल में। ये मेथड है, ये ध्यान रखना। अगला देखो नेक्स्ट, 180 था, इसके अंदर 3 प्राइम आए, तीनों की अलग अलग हाईएस्ट पावर निकाल दो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, 2 की निकालेंगे, 2 की जो आएगी उसको, क्योंकि मैंने 2 स्क्वायर की निकालनी है, फिर 2 की निकालनी है, फिर 2 स्क्वायर की निकालनी है। तो 2 स्क्वायर के लिए कैसे करोगे, 2 की निकालो पहले, और जो 98 आया ये 2 की हाईएस्ट पावर है। 2 स्क्वायर की कैसे आएगी, जो 98 आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। क्लियर? ऐसे ही इसके अंदर 3 की हाईएस्ट पावर इसने निकाली, 3 स्क्वायर की निकालनी, तो जो 49 आया उसको फिर हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। इसने गलत कर रखा है, ये मिस्टेक है क्या, ये 3 से डिवाइड होनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, रिपीट वाला केस है, सही है, 2 से डिवाइड होगा। सुनना भाई ध्यान से, 2 से डिवाइड करना है, रिपीट के लिए, रिपीट हो रहा है ना ये 2 बार, 3 × 3, तो 2 से डिवाइड कर दिया उसने। पिछली बार भी ऐसा किया था, 2 से डिवाइड, अब की बार भी ऐसे 2 से डिवाइड, जो रिपीट हुई। ये वही केस है जो अभी मैं बता रहा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द राइट एंड ऑफ 11 फैक्टोरियल व्हेन रिटन इन ऑर्डिनरी डेसिमल नोटेशन विदाउट फैक्टोरियल साइन। कहता है कि इसमें वही कर रहे हैं हम, 11 जो है आपने ऐसे करना है, इसको निकालने का एक मेथड है, ये आपकी छोटी क्लास में भी होता था, आपको ध्यान हो। टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ये सुनो ये मेथड है, टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द राइट एंड। जब आपने ये निकालना हो किसी फैक्टोरियल के अंदर कि राइट एंड में कितनी जीरो आएंगी, उनके लिए हमने क्या करना है, वी शैल फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 11 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर 10 की हाईएस्ट पावर निकालेंगे। तो 10 के लिए क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे प्राइम में 2 और 5 में। एक तो 2 की हाईएस्ट पावर निकालो, और एक 5 की, जो मिनिमम आएगी वो 10 की हाईएस्ट पावर होगी। तो इतनी नंबर ऑफ जीरोस बनेगी जो राइट एंड में आएंगी इस फैक्टोरियल में। ये यूं करना चाह रहा है। ये पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पे है। आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ना समझ में आए तो मेरे से पूछेंगे। ये प्रूव करना चाह रहा
ये क्या कहना चाह रहा है, 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर इवन आएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले n को 1 रखा हुआ, n 1 रखा तो ये 1 आ गया, तो केस ट्रू हो गया वह n 1 के लिए। अब n m के लिए मान लिया और m+1 के लिए उसने प्रूव कर दिया। n m के लिए मान लिया तो यानी कि ये नंबर इवन आएगा, तो 2 इंटू सम इंटीजर आया, इसका यूज करेंगे आगे के लिए, उसने प्रूव करके दिखा रखा है कंप्लीटली आपको। ठीक है जी, ये अलग केस है। फाइंड द हाईएस्ट पावर e, e मींस पावर, हाईएस्ट पावर निकालनी है प्राइम की, सच दैट p रेज टू पावर e डिवाइड्स दिस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये फर्स्ट n ओड नंबर है। तो देखो इसने क्या कर रखा है, ये भी इसके अंदर वही डी पॉलीगेनेट फॉर्मूला यूज कर रखा है। ये जो प्रोडक्ट था 2 कॉमन ले लिया सभी में, ये n है टोटल, तो 2 इंटू टू इंटू टू n टाइम्स 2 रेज टू पावर n हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल बचेगा। तो कहता है कि आपने किसी प्राइम की जो पावर है उसकी हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो इसके अंदर इसने यूज किया है डी पॉलीगेनेट फॉर्मूला। p ओड भी हो सकता है, p आपका इवन भी हो सकता है, इसने दोनों केस बना के दिखा रखे हैं। ठीक है, ये जो रिजल्ट था उसी के बेस पे है। हाँ, p प्राइम है तो इवन हो सकता है, तो 2 ही होगा प्राइम इवन, तो क्योंकि बाकी तो सभी ओड होते हैं। ठीक है, पीछे वाला अलग केस है, ये अलग, दोनों में ये इक्वल प्रूव करके मतलब दिखा दिया प्रूव करके कि रिजल्ट बनेगा आपका। तो इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सभी आपको पता है कि भाई 3 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो ये बनेगी इसके अंदर, ऐसे निकालते हैं इसके अंदर ना। फाइंड द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मींस पावर ऑफ 6 इन 245 फैक्टोरियल, ये भी ऐसे ही करना है, 6 को 2 इंटू 3 लिख देना, 2 की हाईएस्ट पावर निकाल देना, 3 की हाईएस्ट पावर निकाल देना, और उसमें जो मिनिमम आएगी वो आप ले लेना, उसके अंदर वो बन जाएगा केस। ठीक है, तो ये इसके बेस पे ये है सिंपल क्वेश्चन जो डी पॉलीगेनेट फॉर्मूले के बेस पे है। ये 10th के बाद वाले मत करना आप, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी के ऊपर डिफाइन है, इनको छोड़ देना। 10th 11th 12th और 13 अभी के लिए। ठीक है जी, और थोड़ा बता देते हैं आपको, इसमें आगे 2 केस हैं, 2 फंक्शन है, एक तो है डिवाइजर फंक्शन जिसको dn लिखते हैं या 2n। कुछ नहीं है, आप देखो कि अंदर कौन है, n नंबर है, इस नंबर के आपने क्या निकालने हैं, पॉजिटिव डिवाइजर निकालने हैं बस। क्या निकालने हैं, ओनली पॉजिटिव डिवाइजर। एक है सिग्मा एन, सिग्मा एन का मतलब है जो पॉजिटिव डिवाइजर निकाले उनका सम। ये नोटेशन बाद में बताऊंगा मैं क्या है, अभी मैं थोड़ा सिंपल बता रहा हूँ आपको। जो इसके बेस परफेक्ट नंबर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसके बेस पे थोड़ा मैं इनको भी बाद में प्रूव करेंगे। मैं इस पे जा रहा हूँ एक बार, इस रिलेटेड एग्जांपल पे देखो, एक बार सुनो, सिंपल जो रिजल्ट है वो, यहाँ से आओ। कहता है कि डी निकालना है, डी मीन्स देखो ये जो 630 है इसके पॉजिटिव डिवाइजर निकालना है बस। उसको निकालने का ऐसा ही मेथड है जैसे मैंने अभी बताया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इससे रिलेटेड है भाई। वहां फंक्शन फाई था, एलर फंक्शन, यहाँ फंक्शन डी है जिसको बोलते हैं डिवाइजर फंक्शन। ठीक है, डिवाइजर फंक्शन के ऊपर भी वही प्रॉपर्टी लगती है कि डिवाइजर फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव है। और हम क्या करेंगे, देखो वैसे ही कर रहे हैं, देखो बता देता हूँ आपको, इसके अंदर एक फॉर्मूला बना रखा है उसने। 630 को प्राइम में ब्रेक करना आता है सभी को, बिल्कुल आता है, कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसके पॉजिटिव डिवाइजर निकालने हैं, उनकी संख्या निकालनी है। देखो कहता है कि डी 630 का मीनिंग क्या है, 630 का मीनिंग है नंबर ऑफ डिवाइजर, और वो भी पॉजिटिव डिवाइजर। तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्राइम क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1, उसमें पावर में एक जोड़ दो। सेकंड प्राइम कौन है 3, आपने यूं देखना है उनकी पावर को केवल, फर्स्ट की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया, यानी कि 1 ऐड करना है बस पावर में, और उनका प्रोडक्ट करना है। नेक्स्ट में क्या है पावर 2, 2 + 1,
1 प्लस 1 इसकी पावर 1 1 प्लस 1 इनका प्रोडक्ट कर दो, इतने नंबर ऑफ डिवाइजर आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्या आएंगे, डिवाइजर आएंगे। और फॉर्मूला सुन लो, हालांकि ये दो सुनो पहले तो, डी पी रेज टू पावर, मान लिया भाई कोई नंबर है, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, P1 की पावर K1, P2 रेज टू पावर K2, P3 रेज टू पावर K3 अप टू सो। तो इसके क्या करने हैं, ये निकालना, तो ये इसके को लाएगा K1 प्लस 1, K2 प्लस 1, K3 प्लस 1 इनका प्रोडक्ट। एक तो ये रिजल्ट लग गया हमारा। दूसरा ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ, सिग्मा सम ऑफ डिवाइजर, P1 रेज टू पावर K1, P2 रेज टू पावर K2, याद रख लेना इनको जो बोल रहा हूँ, क्योंकि डी फंक्शन भी मल्टीप्लीकेटिव होता है, तो क्या होगा कि डी अलग अलग ऑपरेट होगा, ऐसे ही सिग्मा भी मल्टीप्लीकेटिव है, ये भी अलग अलग ऑपरेट होगा। तो ये इसके को लाएगा जो बता रहा हूँ, P1 रेज टू पावर K1 प्लस 1 माइनस